जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज हम कवर करने वाले हैं 8 दिसंबर के करंट अफेयर्स। यहाँ पे अपन जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और यहाँ पे अपन कवर करेंगे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस को। और आपके कोई भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए कारगर साबित हो सकती है। तो इस सीरीज में बने रहिए। लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हु हैज बीन नेम्ड द बेस्ट फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द BWF। BWF जिसका फुल फॉर्म होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है कोलालमपुर मलेशिया में। कोलालमपुर मलेशिया में, ठीक है। अब आपको कौन अपने इंडिया की बनी है? मनीषा रामदास, जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर है। कहाँ की है ये? तमिलनाडु की। तमिलनाडु की है ये। अभी ये कौन बनी है? बेस्ट पैरा फीमेल बैडमिंटन प्लेयर। अब अगर अपन मेल की बात कर लें, बेस्ट मेल किसे मिला है तो वो है अपने कजीवारा दाइकी, जो कि कहाँ के हैं? जापान के, ठीक है। अगर अब हम मेन प्लेयर्स की बात करें तो प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है विक्टर एक्सेल्सन को, जो कि नंबर 1 प्लेयर अवार्ड है, नंबर 1 पे है एट द वर्ल्ड रैंकिंग। और अगर हम बात करें फीमेल में तो ताई तुजू इंग, जो कि जापान की हैं, जो कि सॉरी ताइपे की हैं, ठीक है। आप ये चीज याद रख सकते हो। और इसमें क्या याद रखना है? और इसमें आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली मनीषा रामदास से आपको क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपसे कोई भी इंडियन प्लेयर पूछ लें, ठीक है, आपसे पूछ लें कि ये कौन सा प्लेयर है, किस गेम से रिलेटेड है, तो आपको मैं 6 प्लेयर ऐसे बताता हूं जो कि बैडमिंटन में हमेशा न्यूज में ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, पुलेला गोपीचंद, श्रीकांत किदम्बी श्रीकांत जी। तो अगर आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लें कि ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड, तो आपका आंसर होगा बैडमिंटन सर, है ना। अब बैडमिंटन से अगर आप याद करें तो आपको क्या याद आना चाहिए? आपको याद आएगा थॉमस कप, ठीक है। थॉमस कप जो कि 2 साल में एक बार होता है, ठीक है। ट्वाइस इन मतलब 2 साल में एक बार होता है ये। अगर हम रिसेंट चैंपियन की बात करें, ये क्यों न्यूज में था? रिसेंट चैंपियन कौन है? अपना प्यारा भारत, ठीक है। अपना प्यारा भारत। इसने किसको हराया था? इसने हराया था इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया जो कि 14 बार ये टाइटल जीत चुकी है। सोचो आप, भारत ने अपन ने इंडोनेशिया को थॉमस कप में हरा दिया था। तो अगर आपको आ जाए थॉमस कप रिलेटेड टू विच गेम, तो आप बोलोगे सर बैडमिंटन से, ठीक है। इसके बारे में और कुछ नहीं जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हु हैज बिकम द इंडिया 77th चेस ग्रैंड मास्टर। तो रिसेंटली अभी न्यूज आई थी, ये 77 ग्रैंड मास्टर बने। इनका नाम है आदित्य मित्तल, ठीक है। आदित्य मित्तल है। और अगर मैं आपको एक कंसाइज वे में बताऊं कि 2022 के सारे ग्रैंड मास्टर अगर मैं बता दूं तो वो आपको ऑप्शन में ही मिल जाएंगे। जो एक है भारत सुब्रमण्यम, और एक है बी प्रणव, एक है प्रणव आनंद, और एक है राहुल श्रीवास्तव, ठीक है। ये ग्रैंड मास्टर है अपने 2022 के। अब अपन चलो, आपको चेस से अगर आती है चीज तो क्या याद आता है? अभी रिसेंट 2022 में, ठीक है, क्या हुआ था? FIDE 44th एडिशन हुआ था चेस ओलंपियाड का। कहां पे? चेन्नई में, ठीक है। ये याद ही होगा आपको। इसका मैस्कट क्या था? थम्बी। देखो ये कभी भी है ना पूछ लेंगे, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे देता हूं हर क्वेश्चन में। और अगर आपसे फर्स्ट ग्रैंड मास्टर पूछ लें तो अपने कौन है? वो हैं अपने विश्वनाथ आनंद जी, ठीक है। विश्वनाथ आनंद जी हैं अपने फर्स्ट ग्रैंड मास्टर। और अगर आपसे पूछ लें यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है, तो गुकेश। आपने ये नाम सुना होगा कि ये यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है। इनका मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, गुकेश से आप याद रख सकते हैं, है ना। तो बस इसमें और कुछ नहीं देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंडिया टू बिकम डैश लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग मार्केट इन 2023। इसमें देखो लिखा बोलो जुबा केसरी। ये मैंने एक फनी इमेज डाली थी कि मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए थी, और मैंने नीचे लिख भी दिया था यार तम्बाकू इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना। तो जो सेवन करते हैं वो छोड़ देना, है ना। तो इसमें कौन सी रैंक है, मतलब इंडिया की कौन से नंबर पे? इंडिया है 8th नंबर पे हो जाएगा 2023 में, ठीक है। किसको सरपास करेगा? इंडिया सरपास करेगा ब्राजील को, ठीक है। अब भी इंडिया कौन से नंबर पे? इंडिया है 9th नंबर पे, सरपास कर देगा ब्राजील को। ये रिपोर्ट आई है, तो आप इससे ये चीज ध्यान रख सकते हो, ठीक है।
और इसमें अपन और क्या, देखो इससे आपको ये चीज है ना हमेशा याद रहेगी। ये इसलिए मैं बोलता हूँ इमेजेस के थ्रू पढ़ोगे ना, इसलिए मैं 4 सालों से इमेजेस के थ्रू आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जब तक आप इमेजेस के थ्रू पढ़ते हो तो बहुत सारी चीजें रिकॉल हो जाती हैं। ठीक है, चलो अगर मैं आपको 5 ऐसे इंडेक्स बता दूं, मैं 5 आपको ऐसे इंडेक्स बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए 2022 के, तो देखो फर्स्ट है अपना कौन सा, फर्स्ट अपन बात कर लेते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक क्या थी, इंडिया की रैंक थी 107। अब अपन बात कर लेते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस इंडेक्स इंडिया की रैंक क्या थी 136। अपन बात कर लेते हैं इनोवेशन इंडेक्स, ये है ना सारे एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या थी 40, ठीक है 40। और अगर फोर्थ पे देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ठीक है, इंडिया की रैंक क्या थी इसमें 132, ठीक है। और ग्लोबल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जिसमें इंडिया की रैंक थी 180, शायद ये लास्ट थी। तो ये आप सारे इंडेक्स याद रख सकते हो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आपको पूरा एक इंडेक्स से रिलेटेड मंथ वाइज वीडियो चाहिए हो तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द टॉप ट्रेंडिंग सर्चेज इन इंडिया इन 2022? तो ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, शिवा, फीफा वर्ल्ड कप, ई श्रम कार्ड, इंडिया प्रीमियर लीग। तो इंडिया में वैसे ही अपने क्रिकेट के दीवाने हैं, है ना, भले ही अभी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पा रही इंडिया, लेकिन दीवाने तो बहुत है। तो उनने क्या सर्च किया था, इंडियन प्रीमियर लीग, है ना। इंडिया में अगर बात की जाए तो इंडिया में फर्स्ट पे किया था IPL, कोविन सेकंड पे किया था, फीफा वर्ल्ड कप थर्ड पे किया था, एशिया कप और फिफ्थ पे किया था ICC T20 वर्ल्ड कप, है ना। और ब्रह्मास्त्र भी मूवी कर ली थी, वाह यार चलो किस पे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। और उसके बाद अगर मैं आपको बता दूं कि ग्लोबली सबसे ज्यादा अगर जो सर्च किया था वो किया था वर्डल। वर्डल एक गेम है, स्पेलिंग मिलाने वाला एक गेम है, तो आप इसको देख सकते हो। और सेकंड पे किया था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ये अपन ग्लोबली बात कर रहे हैं, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। और थर्ड पे किया था यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन थर्ड पे चला गया था। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं मैं आपको, इंडिया में पता है, इंडिया में फोर्थ नंबर पे क्या सर्च किया, फोर्थ नंबर फिफ्थ या फोर्थ नंबर पे क्या सर्च किया, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 सर्च कर लिया। देखो क्या क्या सर्च कर रहे हो आप, देखो मैथ्स पढ़ते नहीं हो, आप ही सर्च कर रहे हो मतलब। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which country to host maiden edition of the ICC Under-19 World Cup T20 वर्ल्ड कप? तो कौन कर रहा है, वो अपना कर रहा है साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा क्योंकि है ना ये जनवरी 2023 की न्यूज रहेगी, जनवरी 2023 की न्यूज रहेगी। इसको कौन कर रहा है, अपने कैप्टनशिप कौन है, शेफाली वर्मा, ठीक है, यंगेस्ट प्लेयर, ठीक है। और इसमें आपको और क्या जानना है, इसमें और कुछ तो नहीं जानना है, बस अपन नेक्स्ट देखते हैं। RBI हाइक्स इट्स रेपो रेट बाय डैश परसेंटेज। अब यार ये ना एक बहुत मतलब वास्ट टॉपिक हो जाएगा बैंक रेट वगैरह ये सब पढ़ाने से, तो ये पूरा एक हैंड रिटन नोट सीरीज है। आप इधर कांटेक्ट कर लेना, डिजायर टू लर्न टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, आपको पूरा हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे इकोनॉमिक्स के। तो कितना RBI ने हाइक किया है, RBI ने हाइक किया है 35 बेसिक पॉइंट्स, ठीक है। अब इसमें देखो 35 करा है, तो इसके बारे में मैं रेपो रेट के बारे में तो इतना डिस्कशन नहीं करेंगे अपन, ठीक है। अपन आगे देखते हैं, एक चीज मैं बताता हूं, देखो क्या क्या चेंज हुआ है RBI के थ्रू। पॉलिसी रेपो रेट 6.25, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो रेपो रेट चेंज होता है ना, रेपो रेट चेंज होता है तो क्या क्या चेंज होता है, MSF चेंज होता है। ये हैंड रिटन नोट्स हैं पूरे इकोनॉमिक्स के, बहुत अच्छे बने हैं, मैंने बनाए इनको, आप ये ले सकते हैं, यहाँ पे मैसेज कर लेना या डिजायर टू लर्न टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना, सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे आपको। MSF और बैंक रेट, ठीक है, अगर रेपो रेट बढ़ता है या कम होता है, कुछ भी चेंज आता है तो उसमें किस किस में चेंज आएगा, MSF में भी आएगा, बैंक रेट में भी आएगा। और अगर और किस में आता है, रिवर्स रेपो रेट में। तो देखो मैं आपको बताता हूँ किस किस में आया, पॉलिसी रेपो रेट में आया, अब मैंने आपको बोला बैंक रेट में भी आएगा, MSF में भी आएगा, और किस में आएगा, अपना रिवर्स रेपो रेट में।
ठीक है, इसके बारे में अपन बाद में डिस्कशन करेंगे। तो 6.25 हो गया है। जब एग्जाम हो ना आपका तो जब उस टाइम बता दूंगा, 2 महीने पहले। अभी फैब में वापिस ये मीटिंग होगी, फैब 2023 में मीटिंग होगी, तो उस टाइम भी अपन एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको फुल नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑर्गेनाइज 12th हिंदी कॉन्फ्रेंस इन विच कंट्री। यार ये क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताओ क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम है अप्रैल में, ठीक है, और ये कब होगी? ये होगी 15 to 17 फैब में। ठीक है, ये वाला हमेशा क्वेश्चन देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहां पे होगी? तो वो होगी फिजी में। अब फिजी जिसका कैपिटल है सुवा, ठीक है, सुवा जिसका कैपिटल है। चलो अगर मैं आपसे पूछूं, चलो वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है 10th जनवरी को। ठीक है, और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक है, आप ये चीज ध्यान रख सकते हो। अब एक चीज और मैं बताता हूं कि वर्ल्ड ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है ना, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, ये फर्स्ट टाइम कहां पे हुई थी? ये फर्स्ट टाइम हुई थी नागपुर में। देखो कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पता था आपको? नागपुर में हुई थी। ये किसके द्वारा करवाई थी? ये बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, अब कौन से ईयर में करी थी ये कॉन्फ्रेंस? ये हुई थी 10 जनवरी 1975 को। ठीक है, तो आप इससे ये चीज ध्यान रख सकते हो, है ना। बाकी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके एग्जाम में फ्रेम हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन ओरिजिन एजुकेटर विंस पीएम्स प्राइज इन ऑस्ट्रेलिया? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, देखो कौन ने जीता है? वो जीता है अपना वीना नायर जी ने, जो कि पहले ना एक टीचर थी, अपनी मुंबई में टीचर थी, फिर वो अपने ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई, तो वहां पे उन्होंने एक अवार्ड जीता है। वो क्या नाम है उसका? पीएम्स प्राइज इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया से आपको क्या यादें आती हैं? चीजें ऑस्ट्रेलिया से आपको याद आती हैं, ऑस्ट्रेलिया से ये याद आती हैं आपको। चलो अच्छा, अभी जो न्यू पीएम बने ना ऑस्ट्रेलिया के, वो कौन बने? वो बने एंटनी एल्बनीज, है ना, यही नाम है शायद। हाँ, एंटनी एल्बनीज बने हैं अभी न्यू पीएम वहां के। और आपको एक चीज और बताता हूं, अभी जो वहां की कोरल रीफ्स होती है ना, इसको कौन सा दर्जा मिला है? जो कोरल रीफ्स होती हैं, कोरल रीफ्स को उनने बोला है लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर, उसको कोरल रीफ्स में रख दिया है। ठीक है, कोरल रीफ्स को काय में रख दिया है? डेंजर में रख दिया है, इन उसमें साइट्स में। ठीक है, यूनेस्को साइट में। तो और इसमें बहुत सारे विवाद भी चल रहे हैं, अपन उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब चलो, ऑस्ट्रेलिया से आपको कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज याद आ जाती है? चलो मैं बताता हूँ। अस्त्र हिंद, ठीक है, जब भी कहाँ पे हो रही है? कहाँ पे हो रही है? अपनी बीकानेर राजस्थान में, महाजन फील्ड बीकानेर राजस्थान में, ये याद रख सकते हो। और कौन सी याद रखोगे? और रख सकते हो आप इंडो पैसिफिक एंड्यूवर, जो मैंने बताई थी आपको, विशाखापट्टनम में। ठीक है, और ककाड़ू एक्सरसाइज याद रख सकते हो, ककाड़ू एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज पिच ब्लैक, एक्सरसाइज पिच ब्लैक, इसके बारे में मैं पूरा वीडियो बना दूंगा, मिलिट्री एक्सरसाइज 3 महीने की, तो उसमें सारी एक्सरसाइज कवर कर लूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफेसर योगेंद्र के अलग रिसेंटली पास्ड अवे इज अ रिनाउंड, कौन थे ये थे अपने इकोनॉमिस्ट, बहुत इनका अभी रिसेंटली निधन हो गया है। तो ये कौन थे? ये थे अपने इकोनॉमिस्ट। ठीक है, इनके बारे में और तो ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बाकी अपन आप देख सकते हो, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु क्लिंचेस गोल्ड मेडल इन पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल? किसने जीता है गोल्ड मेडल? कहां पे ये चल रहा था? पेरू में। पेरू जिसका कैपिटल क्या है? लीमा। ठीक है, किसने जीता है? ये जीता है शुकांत कदम जी ने। ठीक है, शुकांत कदम जी ने जीता है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अब भी मुझे रिसेंटली नोटिफिकेशन आया कि जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू कौन बनी है? वो बनी है डीना बोलेरेट। ठीक है, डीना बोलेरेट। मैं अभी रिकॉर्डिंग ही कर रहा था, मुझे नोटिफिकेशन आया, तो मैंने देखो उस चीज से आपको कनेक्ट करके भी बता दिया, है ना। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि चीजों को कनेक्ट करते चला करो। ठीक है, मुझे अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया और मैंने आपको बता दिया। तो डीना बोलेरेट कौन बनी है? ये बनी है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू।
ठीक है, आप ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज नेम्ड एज द टाइम मैगजीन 2022 पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, किसको मेंशन किया है टाइम मैगजीन ने? मेंशन किया है जेलेंस्की को। ठीक है, अब अब्दुल फतेह अल सीसी कौन है बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं नहीं बता रहा। ठीक है, एमैनुअल मैक्रोन, नरेंद्र मोदी जी नहीं, अपने जेलेंस्की जी को दिया है। ये आप पढ़ सकते हो चीजें, बाकी और कुछ नहीं देखना है। हु हैज बिकम द यंगेस्ट काउंसिलर, कौन बना है यंगेस्ट काउंसिलर? ये अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और अभी रिसेंटली कौन कौन से स्टेट में इलेक्शन हुए? अभी रिसेंटली आज रिजल्ट आया गुजरात का और हिमाचल का, जिसमें गुजरात में बीजेपी ने अपनी जीत पकड़ रखी है और हिमाचल में कांग्रेस ने अपनी जीत पकड़ रखी है, जीत का दावा दिखाया है। ठीक है, तो कौन ने किया है, कौन बनी है यंगेस्ट काउंसिलर? तो आप बोलोगे शिवानी पांचाल। ठीक है, आप ये ध्यान रख सकते हो, बाकी और कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। शी इज ओनली 24 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने ये इंस्टाग्राम पे चीज डाली थी, तो मुझे लोग बोलते हैं सर हमें भी टिकट दिलवा दो, तो भाई मैं टिकट नहीं दिलवाता हूँ। ठीक है चलो, शिवानी पांचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एक्ट्रेस इज नेम्ड एज द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन द वर्ल्ड। कौन बनी है, कौन एक्ट्रेस 100 मोस्ट उसमें लिस्ट में आई है? तो अपन ये देख लेते हैं बीबीसी 100 मोस्ट कौन कौन है। अपने 4 इंडियंस उसमें आई है, तो वो है फर्स्ट प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, इंजीनियर और एस्ट्रोनॉट शीशा बांदला और सोशल वर्कर स्नेहा जावले। ठीक है, आप ये 4 अपनी इंडियंस आई, ये भी याद रखना। तो अपनी एक्ट्रेस में कौन आई है? तो एक्ट्रेस में है वो प्रियंका चोपड़ा जी। ठीक है, बस आपको और कुछ ध्यान नहीं रखना है। चलिए, अब आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आप मुझे कमेंट और उसमें बताओगे, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना है ना, बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। तो आप बताओगे थर्ड T20 वर्ल्ड कप कहां पे होगा? ब्लाइंड वाला। ठीक है, कहां पे होगा? न्यूजीलैंड ऑप्शन है, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, है ना, तो आशा करता हूं आपको ये लेक्चर बेहद पसंद आ रहा होगा, ये सीरीज बहुत अच्छी पसंद आ रही होगी। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इस सीरीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डॉट्स को कनेक्ट करते रहिए। अगर आप करंट अफेयर्स को देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और फॉर द पीडीएफ यू कैन फॉलो अस ऑन द टेलीग्राम हैंडल। ठीक है, दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सागर गुप्ता। मिलता हूं कल की क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।